नमस्ते। आज हम सब मिलकर लाखों सालों का एक ऐसा सफर तय करने वाले हैं जो वाकई हैरान कर देने वाला है। ये कहानी है हमारे अपने पूर्वजों की कि कैसे वो छोटे छोटे डरे सहमे जीवों से इस धरती के सबसे कामयाब प्राणी बन गए। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। लेकिन ये कहानी किसी बहुत शानदार शुरुआत से नहीं होती, बल्कि जी हाँ, एक ऐसी तबाही जिसने पृथ्वी का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और हमारे लिए एक नया रास्ता खोल दिया। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले उस वक्त धरती पर सिर्फ और सिर्फ डायनासोर का राज था। वो इस ग्रह के कह सकते हैं निर्विवाद राजा थे। सोचिए, एक तरफ तो थे धरती के वो बेताज बादशाह, विशालकाय ताकतवर डायनासोर, और दूसरी तरफ उन्हीं के साये में कहीं छिपकर जी रहे थे हमारे पूर्वज, बिल्कुल छोटे चूहों जैसे जीव। ताकत का तो कोई मुकाबला ही नहीं था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और बाजी पलटने वाली थी। फिर आया वो दिन, एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह सीधा धरती से आ टकराया। इस टक्कर से जो जबरदस्त गर्मी पैदा हुई और जो धूल के बादल उठे, उन्होंने सूरज को पूरी तरह से ढक लिया। और जानते हैं, डायनासोर का वो विशाल आकार उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। लेकिन हमारे नन्हे पूर्वजों के लिए उनका छोटा होना ही एक वरदान साबित हुआ। वो जमीन के नीचे छिपकर उस जानलेवा गर्मी से बच गए और कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रहे। मतलब उन्होंने उस महाविनाश को भी मात दे दी थी। जब धीरे धीरे धूल के बादल छटे तो धरती एक खाली कैनवस जैसी थी। डायनासोर जा चुके थे और अब विकास की एक नई दौड़ शुरू होने वाली थी। इस महाप्रलय के बाद सिर्फ 5% जानवर ही बच पाए और उनमें से ज्यादातर स्तनधारी थे। अब उनके पास अपनी धाक जमाने का पूरा मौका था, तो धीरे धीरे ये स्तनधारी विकसित होने लगे और करीब 5.5 करोड़ साल पहले इन्हीं में से जन्म हुआ पहले प्राइमेट्स का, यानी हमारे और बंदरों के शुरुआती पूर्वजों का। लेकिन कहानी में एक और बहुत बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था। इस बार वजह कोई आसमान से आई आफत नहीं, बल्कि खुद हमारी धरती थी जो अंदर से बदल रही थी। हुआ ये कि करोड़ों साल पहले वो टेक्टोनिक प्लेट जिस पे आज भारत है, वो एशिया से जा टकराई। इस जबरदस्त टक्कर ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय को जन्म दिया और इस एक घटना ने पूरी दुनिया के मौसम का मिजाज ही बदल कर रख दिया। पूरी दुनिया अब पहले से ज्यादा सूखी और ठंडी होने लगी थी। अफ्रीका में, जहां हमारे पूर्वज रहा करते थे, वहां के घने जंगल सिकुड़ने लगे और उनकी जगह ले ली दूर दूर तक फैले घास के मैदानों ने। अब पेड़ों पर रहने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो अब सवाल ये था कि जब घर ही नहीं बचेगा तो रहा कहाँ जाएगा, है ना? इसी चुनौती ने हमारे विकास को एक नई और बहुत जरूरी दिशा दी। देखिए, जंगल कम हो रहे थे। खाना खोजने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग लगाना मुश्किल हो गया था। उन्हें एक नया रास्ता, एक नया समाधान खोजना ही था, और उन्होंने खोजा भी। और समाधान था 2 पैरों पर चलना। सुनने में शायद ही बहुत साधारण लगे, पर यह क्रांतिकारी कदम था। क्यों? क्योंकि इससे एनर्जी की बचत हुई। वो लंबी लंबी घास के ऊपर से शिकारियों पर नजर रख सकते थे, और सबसे जरूरी बात, उनके हाथ अब कुछ और करने के लिए आजाद हो गए थे। और ये वही हाथ थे जो आगे चलकर औजार बनाने वाले थे। तो 2 पैरों पर चलने की इस काबिलियत ने दिमाग के विकास के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। अब असली खेल शुरू होने वाला था, बुद्धि का खेल। करीब 23 लाख साल पहले आए होमो हैबिलिस, जिसका मतलब है औजार बनाने वाला मानव। ये हमारे पहले ऐसे पूर्वज थे जिन्होंने पत्थर के औजार बनाए। इन औजारों की मदद से वे मांस को आसानी से काट पाते थे, जिससे उन्हें पहले से कहीं बेहतर पोषण मिलने लगा। फिर इनके बाद आए होमो इरेक्टस, और उन्होंने 2 और जबरदस्त काम किए। पहला, उन्होंने झुंड में मिलकर शिकार करना सीखा, और दूसरा, उन्होंने आग पर काबू पा लिया। शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खोज। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि विकास ने एक जबरदस्त छलांग लगाई थी, सीधे दिमाग के आकार में। होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस तक आते आते हमारा दिमाग काफी बड़ा और जटिल हो गया। पर सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? इस तेज तरक्की का राज आग में छिपा था। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, एक बड़ा दिमाग चलाना ना कोई सस्ता काम नहीं है, बहुत महंगा सौदा है। हमारे शरीर की कुल एनर्जी का लगभग 20% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग इस्तेमाल करता है।
अब जब हमारे पूर्वज कच्चा खाना खाते थे तो उसे पचाने में ही सारी एनर्जी चली जाती थी, दिमाग को बड़ा करने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। लेकिन आग ने पूरा खेल ही बदल दिया। पका हुआ खाना पचाने में बहुत आसान था, तो शरीर के पास अब एक्स्ट्रा एनर्जी, एक तरह का सरप्लस बचने लगा। और नेचर ने क्या किया, उसने इस सारी एक्स्ट्रा एनर्जी को सीधे हमारे सबसे कीमती अंग, हमारे दिमाग को बड़ा और पावरफुल बनाने में लगा दिया। इस बड़े दिमाग ने एक और आखिरी और सबसे शक्तिशाली विकास का रास्ता खोला, और वो था आधुनिक इंसानों का जन्म। आज से लगभग 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस विकसित हुए। उनके शरीर में एक और बड़ा बदलाव आया, उनकी आवाज की नली यानी वोकल ट्रैक्ट और भी बेहतर हो गया। इसकी वजह से वो तरह तरह की जटिल आवाजें निकाल सकते थे, जिससे भाषा का जन्म हुआ। भाषा वो सॉफ्टवेयर था जो हमारे नए हार्डवेयर यानी इस बड़े दिमाग पर चलने वाला था। भाषा ने हमें मिलकर योजना बनाने, अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने और बड़े बड़े समाज बनाने की शक्ति दी। अब हम सिर्फ जानवरों का झुंड नहीं थे, हम एक कहानी कहने वाली प्रजाति बन चुके थे जो अपनी किस्मत खुद लिख सकती थी। तो करोड़ों सालों का ये लंबा सफर हमें आज यहाँ तक ले आया है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। विकास की ये प्रक्रिया आज भी जारी है, भले ही हमें इसका हर पल एहसास ना हो। तो सवाल यही है कि लाखों सालों के इस अनोखे सफर के बाद इंसानियत का अगला पड़ाव क्या होगा? विकास हमें किस नई दिशा में ले जाएगा? इसका जवाब तो भविष्य में ही छिपा है।